एक दिन मोर नाच रहा था, उसके आंसू नीचे गिरे। मोरनी ने उन आंसुओं को चाटा और वो गर्भिणी हो गई। 84 लाख योनियों में ऐसा जीव मोर है जहां पर बिना दोनों के मिले हुए संतान होती है। मोर के आंसुओं को मोरनी चाटती है और वो गर्भिणी होती है। ये निष्कामी जीव है, इसलिए भगवान इसको अपने मुकुट में लगाते हैं। मोर कामी नहीं है, बहुत निष्कामी है वो। तो मोरनी गर्भिणी हो गई। साधुओं की कथा होती है, महापुरुष कथा कहते हैं, तो उसकी मुड़गारी पर बैठकर या वृक्ष के ऊपर बैठ करके वो कथा सुनती है। मोरनी ने बच्चे को जन्म दिया, बड़ा हर्ष उल्लास हुआ। तो मोरनी ने कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा। तो कृष्ण नारद को कहते हैं कि मोर ने क्या जवाब दिया था। मोर ने कहा, हम पंछी जरूर हैं, लेकिन साधुओं से सुना है कि बुढ़ापे में खास औलाद धोखा देती है, इसलिए औलाद से कभी वृद्धावस्था में भरोसा मत रखना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, मोर कहता है। कृष्ण नारद को कथा सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। मोर ने कहा, यही अज्ञान है। वृद्धावस्था में इस औलाद से भरोसा रख लेना, इनसे कभी भरोसा मत रखना। मोर ने कहा, मोरनी को मैं तुझे कथा सुनाता हूं। कृष्ण नारद को कहते हैं कि मोर ने कहा, एक पति और पत्नी दोनों में भारी प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। शादी को 15 साल हो गए थे। उस बेचारी उस स्त्री को कोई संतान नहीं हुई। उसने दवाई पर बहुत पैसा खर्च किया। मोर कहता है मोरनी को, का औलाद बड़े भाग्य से होती है, पुण्यों से होती है। उसका बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो स्त्री गर्भिणी नहीं हुई। तो पुजारियों के पास गई, वो साधु संतों के पास गई। तो 20 साल के बाद में उसके यहां एक बच्चे का जन्म हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, एक बेटा हुआ उसको। बेटा बहुत सुंदर था, लेकिन कमी एक थी कि उस बेटे को एक आंख नहीं थी। उस समय भी वैद्य लोग होते थे। बेचारी रोती हुई किसी वैद्य को मिली, कहा कि 20 साल के बाद में बेटा हुआ है, उसको भी आंख नहीं है, इतना सुंदर है, एक ही आंख है उसको, कुछ उपाय हो जावे, मेरे बेटे को दोनों आंखें मिल जाएं तो हे वैद्य राज आपकी बड़ी कृपा होगी। वैद्य ने कहा, देवी इसके लिए ठोक देने पकड़ के दो। माँ बैठो, दोनों यहाँ बैठो, इधर को मुंह करके बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। खीर जलेबी खा के आए, टोकना भर भर के सोएंगे। इधर देखें आप। वैद्य ने कहा, इसको आंख मिल जाएगी, लेकिन तुम दोनों में से किसी को अपनी एक आंख देनी होगी। सबसे पहले पुरुष का नाम लिया। पिता था जो लड़के का, तो पिता लोग तो ज्यादा होशियार होते हैं ना, माएँ बहुत सहज होती हैं। जलन मत करना ये बात सुन के, माँ के मुकाबले कोई नहीं है। पिता ने कहा, हम अपनी आंख क्यों दे दें, अब नहीं है तो नहीं, एक आंख से काम चला लेगा, हम अपनी कोई आंख देने वाले नहीं है। पिता ने मना कर दिया। वैद्य ने उस माँ को पूछा, देवी यदि तुम दे दो आंख अपनी तो ये 2 आंख वाला हो जाएगा। तो वो रो पड़ी, उसकी आंख में आ गई, उसके आंख में आंसू आ गए और वह कहती है, मैं अपनी एक आंख देती हूँ, मेरे बच्चे की सुंदरता नहीं मिटनी चाहिए। ऐसी माताएं होती हैं, तालियां बजाइए उस माँ के लिए। वैद्य ने आंख निकाल करके सर्जरी कर दी।
उस बच्चे को आंख मिल गई, बहुत सुंदर लगने लगा। वो स्त्री कुरूप हो गई। उसने इस बात की चिंता नहीं करी। कुछ ही समय के बाद में उसका पति समाप्त हो गया। पति के बिना बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा कष्ट है। बहुत रोती थी, पति के सहारे नारी खड़ी हुई होती है, मैं क्या करूं। उसने घरों में बर्तन मांजना शुरू किया। थोड़ा पैसा मिलता है, उससे अपने बेटे का लालन पालन करती है। बेटा 5 साल का हुआ, बहुत उसका ध्यान रखती है। वो एक स्कूल में, जो वहां का सबसे अच्छा सा गुरुकुल था, वहां दाखिला कराने के लिए लेके गई। उसमें राजकुमार पढ़ते थे, बड़े बड़े लोग पढ़ते थे उसमें। ये तो गरीबा थी। ये वहां के प्रधान आचार्य को मिली, कहने लगी कि मेरे पुत्र का दाखिला होना चाहिए। तो उसने देखा कि इस नारी को एक आंख नहीं है, काली कलूटी सी है, बड़े पुराने से कपड़े पहने हैं। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा, यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण नारद को सुना रहे हैं, इसलिए बात को प्रमाणित मानिएगा, ठीक है। मोर मोरनी को कथा सुना रहा है और मैं आपको सुना रहा हूं ये कथा। तो उस प्रधान आचार्य ने कहा, तुम जैसे गरीबों के लिए स्कूल नहीं है, ये गुरुकुल नहीं है, यहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ फीस ज्यादा लगती है। तो उसने कहा, गुरुजी आप जो कहेंगे वो मैं फीस दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का दाखिला कर लो, मैं अनाथ हूं, इसके पिता मौत को प्राप्त हो गए, मैं वैधव्य हूं, मैं अकेली हूं। उसने कहा फीस दे देना, कोई बात नहीं है, बच्चे का दाखिला हो गया। 15 घरों में जाती है रोजाना बर्तन मांजने के लिए। उससे जो पैसा मिलता है अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च करती है, उसके कपड़े लत्ते भोजन पानी के ऊपर खर्च करती है। बेटा बड़ी क्लास में पहुंच गया। रोजाना बच्चे को छोड़ने जाती है, लेने आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन बच्चों ने कहा, देखो ये बिना आंख वाली माँ का ये लड़का है, उसको वो बोलते। तो क्या कहता है कि माँ तू कानी है, तेरे आंख नहीं है, और मेरे ये मित्र लोग मेरी हंसी और मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तू कुरूप है, इसलिए अब स्कूल कभी भी मत आना। ये सत्य घटना है। भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए बोलते हुए। और वो नारद को सुनाते हैं। वो माँ कहने लगी, बेटा यदि मेरी कुरूपता से तेरा अपमान होता है तो मैं तुझे कभी भी ना लेने आऊंगी ना छोड़ने आऊंगी। वो पुत्र इसमें राजी हुआ, उसको इसमें ही खुशी हो रही थी। बहुत लोगों को अपने माता पिता की पुरानी वेशभूषा अच्छी नहीं लगती। ये तो बड़े हो गए ना ये लोग। बड़ी कक्षा में पहुंचा, 15 घरों में बर्तन मांजती थी, 35 घरों में जाती है बर्तन मांजने के लिए। उससे उसे जो पैसा मिलता है तो वह भेजती है उसके लिए, उस बच्चे के लिए पैसा भेजती है। बच्चा बड़े शहर में पहुंच गया। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, ना कोई फोन, वो पैसा, ना कोई सूचना। फोन तो क्या होते होंगे उस समय, कोई सूचना नहीं ली उसने माँ की। अनाथ माँ है, उसके लिए पैसा भेजती है। 3 साल बाद उसका एक पत्र आया और कहा, माँ अब तू पैसा मत भेजना, मुझे काम मिल गया है। अब तो वो खुशी के मारे नाचने लगी, मेरा बेटा तो अब तो बड़ा आदमी हो गया है, उसके पास अपना घर होगा, उसमें मैं रहूंगी, वो मेरा सेवा करेगा, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी। कृष्ण कहते हैं, नारद वो मनोतियां मनाने लगी। मोर मोरनी को सुनाता है ये कथा। वो इंतजार करती है कि अब मेरा बेटा आने वाला है। गांव में फूल ही नहीं समाती। उसने मंदिर में जाकर के मिठाइयाँ बांटी, लोगों को कहा मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, बहुत बड़ा राजा का काम उसे मिला है।
उसके 2 साल बाद फिर एक पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ मैंने शादी कर ली है, बहू मुझे बहुत अच्छी मिली है। माँ की आंख में आंसू आ गए थे पत्र पढ़कर कि लड़के ने, बेटे ने शादी कर ली और मैंने तो उसके लिए बिटिया देख रखी थी और ये सोच रही थी मैं सास बनूंगी, लेकिन मुझे मेरे बेटे के विवाह के उत्सव का कोई भी सौभाग्य नहीं मिला। बोलते कोई बात नहीं है, मैं अपने पोते का जन्मदिन मनाऊंगी। तो 2-1 साल के बाद फिर पत्र आया, कहा माँ मेरे बेटा हुआ है। अब तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि बेटा बहू आएंगे, मुझसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन कई साल निकल गए। कृष्ण कहते हैं नारद वो नहीं आए। बूढ़ी माँ जिसने कुरूपता स्वीकार की अपने बच्चे के लिए, रोती रहती है, बिलखती रहती है, रात रात भर सोती नहीं है। मोर कहता है मोरनी ये कथा तेरे लिए, क्योंकि तू भी तो सोच रही है कि तेरे बेटे तेरी सेवा करेंगे। कृष्ण नारद को कहते हैं कि इस औलाद का भरोसा क्या है। नारद जी ने कहा फिर क्या हुआ? भगवान गोविंद ने कहा हुआ क्या? वह बूढ़ी बुढ़िया एक थैले में कुछ सामान, कुछ मीठी चीजें लेकर के, और वो तो चल पड़ी उस शहर की तरफ। पत्र हाथ में लिए हुई थी। उस समय बैलगाड़ियां चलती थी। एक बैलगाड़ी वाले को उसने रोका और कहा ये पत्र में जो पता है वहां तक मुझे पहुंचा दीजिए। बैलगाड़ी वाले ने उसे वहां तक पहुंचाया। बहुत बड़ा आलीशान वहां तो भवन बना हुआ था, महल बना हुआ था, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया था। गेट कीपर द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हुए थे। उसने कहा कि मुझे अपने बेटे से जाके मिलना है, मुझे निकलने दो। द्वारपालों ने कहा कौन है तुम्हारा बेटा? कहा जिसका एक किला बना है। कहा तू बुढ़िया पागल हो गई है, ये एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का ये घर बना हुआ है, और क्या हम विश्वास करें? तेरे पास क्या प्रमाण है कि वो तेरा बेटा है? तो उसने वो पत्र निकाल करके दिया। कृष्ण कहते हैं नारद उसने वो पत्र निकाल करके दिया जिसमें उसके बेटे के सिग्नेचर हो रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। द्वारपालों ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन लगता नहीं है कि इतना बड़ा अमीर राजा वो हे बुढ़िया तेरा बेटा होगा। तू तो कुरूप है, तेरे तो एक आंख भी नहीं है, लेकिन एक आंख से और बच्चे से क्या मतलब है उसे? चल फिर भी हम तुझे निकल जाने देते हैं। और कहा कि इस समय साहब घर पर ही हैं और ये इधर का रास्ता गया है। जैसे ही वह बुढ़िया बूढ़ी माता गई तो छोटे से झूले में वो बच्चा अभी ज़्यादा समय का नहीं था, वो झूल रहा था। और याद रखना इन माताओं को अपने बेटों से भी ज़्यादा बेटों के बेटे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जैसे मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारी लगती है। भले ही ये बहुएं बात ना करें अपनी सास को, लेकिन इन बूढ़ी माताओं को अपने नाती पोते बहुत अच्छे लगते हैं। बुढ़िया की आंख में आंसू आ गए। उसने दौड़ करके झूले से उस बच्चे को लिया, अपनी छाती से लगाया। बच्चा सो रहा था, जैसे ही छाती से लगाया तो वो जागा, और जागा तो उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया तो इस बुढ़िया की पुत्र वधू यानी उस बच्चे की माँ दौड़ करके आई, ये बच्चा रो क्यों रहा है? उसने आकर के देखा कि एक भिखारिन उस बच्चे को अपनी छाती से लगाया। उसकी दृष्टि में तो भिखारिन थी। उसने कहा ये जादू टोना टोटका करने वाली ये कौन भिखारिन इस घर में आ गई? इसने मेरे बच्चे के ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। उसने अपने पति के लिए आवाज लगाई और कहा कि देखो कोई भूतनी आ गई है, कोई पिशाचनी आ गई है, ये देखो, और ये बच्चे को खा जाएगी, मार देगी। उसका वो पति अंदर से आया। माँ ने तो बेटे को पहचान लिया, ऐसी माँ है लाखों में बेटा खड़ा रहे वो कभी भूल ही नहीं सकती। कहते बेटा तू मुझे भूल गया, मैं तेरी माँ हूं। उसने कहा मैं तुझे नहीं जानता तो कौन है? एक आंख वाली बुढ़िया भिखारिन
ये उसने पहचान लिया था माँ को, लेकिन वो घरवाली को प्रसन्न करने के लिए वो ऐसे शब्द। डोकरी ने कहा कि बेटा मेरा है, और तब वह अपने पति को लड़ने लगी कि तू भिखारिन का बेटा है, तूने मेरे साथ शादी करी, मेरे साथ बड़ा छल हुआ। तो लड़का कहता है कि इस बुढ़िया को मैं जानता तक नहीं हूं, ये पागल है, ये कहीं से, ये मूर्खा है ये, और ये ऐसे ही बोल रही है। और धक्का दे करके उस बूढ़ी माँ को दरवाजे से बाहर कर दिया। कृष्ण कहते हैं नारद फिर क्या था? मोर मोरनी को बताता। ये कथा उनके लिए जो कहते हैं बुढ़ापे में ये औलाद हमारी सेवा करेगी। हमने पितृ गीता सुनाई है, उसमें बहुत कुछ बातें कही हैं, आज नहीं तो कल मैं आपको सुनाऊंगा पितृ गीता। ये कथाएं सावधान करती हैं। जैसे वो बुढ़िया नीचे उतरी सीढ़ियों से, पुराना समय था, उन द्वारपालों ने कहा बूढ़ी माता अपने बेटे से मिलके आ गई, बहुत कुछ धन मिला होगा। उसकी आंख में आंसू था। उसने कहा मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं, उससे पहले मैं एक चिट्ठी लिखना चाहती हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? उसमें से एक द्वारपाल तैयार हुआ और उस बूढ़ी माता ने चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी बंद कर दी, फिर कहा थोड़ा मुझे तू भाई पानी ला करके पिला दे। वो पानी लेने के लिए गया, चिट्ठी उस बूढ़ी माता ने रख दी, अपनी आधी साड़ी फाड़ी। पहले कच्चे मकान लकड़ी के होते थे, आपको पता हो तो, उसमें जो मोटी लकड़ी लगी होती थी उसको सोट बोलते थे। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके वो सोट के ऊपर टांगा, गले में फंदा लगाया, फांसी लगाई, बूढ़ी माता खत्म हो गई। उसने आत्महत्या कर ली। कृष्ण रो पड़े। नारद को सुनाते हैं, मोर मोरनी को सुनाता है ये कथा, मैं आपको सुना रहा हूं। जब वो पानी लेके द्वारपाल आया तो उसने देखा कि फांसी के फंदे पर लटकी हुई बूढ़ी माता खत्म हो गई। वो दौड़ करके भागा साहब के पास, जाके कहा जो एक माता आपके कच्छ से अभी अभी निकली है, उसने गले में कपड़े का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। जैसे इतना कहा तो वो बालक दौड़ पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी दौड़ पड़ी। देखा मां लटकी हुई थी, उसके प्राण निकल चुके थे, उसके हाथ में पत्र लगा हुआ था। लड़के ने दौड़ करके वह पत्र हाथ में लिया, जिसमें लिखा था मेरे मुन्ना, जिस समय तेरा जन्म हुआ था तेरी एक ही आंख थी। मैंने वैद्य को प्रार्थना की थी, क्या मेरे बच्चे को दूसरी आंख मिल सकती है? पत्र में लिखा था। तो मुन्ना बेटे ने ये कहा, वैद्य ने ये कहा था, यदि तुम दोनों में से कोई अपनी एक आंख दे दे तो ये बच्चा दो आंख वाला हो जाएगा। तेरे पिता तो राजी नहीं हुए। मैंने अपनी एक आंख तेरी सुंदरता के लिए मैंने वैद्य को दे दी। मैंने सोचा कि मैं भले ही कुरूप हो जाऊं, मेरा पुत्र स्वस्थ होना चाहिए। तेरे जन्म के 1 वर्ष बाद तेरे पिता की मौत हो गई। बेटा तेरे प्रवेश के लिए मैंने घर घर नौकरी करी, मैंने बर्तन मांजे। सुबह 4 बजे मैं निकलती थी, रात को 11 बजे 35 घरों में बर्तन मांज करके मैं आती। मेरा गोरा बदन काम करते करते तेरे लिए काला हो गया। मैंने यही सोचा था मेरे पुत्र के उत्कर्ष में, उसके प्रवेश में किसी भी बात की कमी न रहे। मेरी कुरूपता को देख करके तूने धक्का दे करके मुझे अपने घर से बाहर कर दिया।
एक बूढ़े माता पिता के पास उसकी औलाद से बड़ी और कोई संपदा नहीं होती। तो मैंने यही सोचा, अब जिसके पास पति भी नहीं, जिसके पास पुत्र भी नहीं, पुत्र ने भी मुझे घर से बाहर कर दिया, अब मैं जी करके करूंगी क्या। मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करी है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। पुत्र, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। मैंने यदि कोई भी स्वकर्म किया है तो दुआएं मैं तुझे देती हूँ, तू अपने परिवार के साथ कुशल रहे। लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है, एक पत्नी के लिए तूने मुझे पहचाना तक नहीं, उसे खुश करने के लिए तूने मुझे मूर्खा कहा, तूने मुझे भिखारिन कहा, तूने मुझे पागल कहा, तूने मुझे पहचाना तक नहीं। याद रखना पुत्र, धरती पर सब कुछ मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, संसार की संपदा मिल जाएगी, लेकिन पुत्र याद रखना, जीवन में मां एक ही बार मिलती है। उस बुढ़िया ने लिखा, पछाड़ खा करके वह गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसे माता पिता हैं जो जीवन भर अपने बच्चों के लिए करते हैं। नारद वही बुद्धिमान हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वही बुद्धिमान हैं जो बुढ़ापे में अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की मांग नहीं रखते। ये भूल जाएं कि वृद्धा अवस्था में उनके द्वारा तुम्हारी सेवा होगी, ये भूल जाएं कि उनके द्वारा तुम्हें अपने पास रखा जाएगा। मोर मोरनी को ये कथा सुनाया, कृष्ण ने नारद जी को कथा सुनाई। ये कथाएं हमें जगाती हैं। जो लोग इस बेहोशी में पड़े हैं कि बच्चे सब कुछ कर देंगे, कुछ भी, अब तो समय बहुत खतरा से भरा हुआ है। कभी भी चाहत मत रखना, संतान से कभी भी मांग मत रखना, ये कभी कुछ नहीं देने वाले हैं। स्थिति ही ऐसी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मुझे, हे नारद, स्वीकार किया है, कुछ गलत कर्म किया नहीं है, कितने भी दुख सहे हैं, अपने रास्ते से भटके नहीं हैं, वृद्धा अवस्था में ऐसे वृद्धों का दाह संस्कार करने के लिए मैं आता हूं। ये भगवान ने नारद जी को बात की। भगवान कहते हैं कि इन्हें तो अकेलेपन का एहसास ही नहीं करना चाहिए। मैं उनका बेटा बनकर, भाई बनकर, मित्र बनकर मैं उनकी सेवा करता हूं आके, वो कम से कम पहचाने तो मुझे। सूरदास जी ने पहचान लिया था। सूरदास जी का अंतिम संस्कार गिरधर कृष्ण ने किया था। ज्ञानेश्वर महाराज के घर में कृष्ण ने नौकरी की, बिना कुछ पैसा लिए, सिर्फ भोजन करते थे। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर हुए। परमात्मा तो बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है।